5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग जो हर एक ट्रेडर को अपने जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1, मार्केट का मूड क्या है, कैसे पता करोगे? सुबह सुबह का जो प्राइस एक्शन है 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आपको एक अंदाजा दे जाता है कि कल जो ट्रेड हुआ था, कल का जो क्लोजिंग ट्रेड था उसके विपरीत ट्रेड हुआ है या इन लाइन विद द सेम ट्रेड हुआ है। तो 15 मिनट्स में आप जरूर ये चीज देख लीजिए सबसे पहले कि कल के ट्रेड का आगे क्या हुआ। अगर कल शॉर्ट पोजीशंस बनी थी तो क्या वो शॉर्ट पोजीशंस कैरी हो रही हैं और शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, या पुरानी शॉर्ट पोजीशंस अब कवर होके मार्केट बुलिश साइड पर चला गया है। तो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि 9:30 पर ही आप ये फैसला ले लेंगे। ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये 10 मिनट में भी आपको समझ आ सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मोर और लेस फ्रेंड्स सुबह सुबह का प्राइस एक्शन आपको ये वाला आंसर जरूर दे देता है। तो पहली चीज तो हुई फ्रेंड्स ये। दूसरी चीज, जब आप 9:30 बजे से लेकर करीब करीब 12 बजे तक या 1 बजे तक प्राइसेस में कोई एक ट्रेंड या कोई एक मूवमेंट या कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, मार्केट अपना कोई डायरेक्शन लेने लगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उस दिन नहीं हो रहे हैं, तब आप उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें। मान लीजिए आपको लगता है कि अब 9:30 बजे से 12-1 बजे तक करीब करीब मार्केट ने एक मूड बना लिया है, बुलिश टोन दिख रही है और प्राइसेस में भी वो आपको दिखाई दे रहा है, कोई एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे की ट्रेडिंग लाइन आपको बनती हुई नजर आ रही है, तो बाय ऑन डिप्स करके आप अपने ट्रेड्स को उस जोन में काम कर सकते हैं। ये सिर्फ अप्रोचेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपसे एक बार भी किसी इंडिकेटर की, किसी टेक्निक की, किसी लाइन की बात नहीं की है। कैसे आप अपनी ट्रेडिंग की अप्रोच बनाकर रखेंगे। ऑफ कोर्स जब आपको लगेगा कि ओके अब एक ये बुलिश टोन में मार्केट चल रही है, तब आप अपने इंडिकेटर्स की मदद से उस ट्रेड को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट बात हो गई फ्रेंड्स ये। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी देखनी है कि क्या हमारा मार्केट आज हाई मोमेंटम में है या आज एक ठंडा मार्केट है। ये फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलता है, या आपको प्राइसेस में दिखने लगता है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, या तो वो ऊपर की तरफ है और वहीं पर घूमे जा रहा है, बहुत टाइम हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मार्केट वहीं पर रुका हुआ है, या नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ सुबह ही गिर गया था और बहुत कहीं जा नहीं रहा, वहीं पे बैठकर एक लेवल बना रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, बड़ा बोर कर रहा है मार्केट। तो फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा इस तरीके का मार्केट भी आपको मिलता है, यानी कोई खास ट्रेंड नहीं है लेकिन किसी एक लेवल के आसपास ही टिका हुआ है। अब आपको क्या करना है, आप ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मेरी बातों को आप रीटेस्ट कीजिएगा। जब भी मार्केट किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर बहुत सारा समय बिता देता है, तो उसके बाद जो मूव आता है वो कितने बजे आएगा ये मैं और आप कभी नहीं कह सकते। ये सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे और अपने इंडिकेटर्स की मदद से इसको कहेंगे, लेकिन वो मूव बहुत बड़ा आता है। डिसीजन लेने में समय जब भी मार्केट ज्यादा लगाएगा तो जो उसका आउटकम होता है फ्रेंड्स वो बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब है, बड़ा है कि मतलब बड़ा पैसा नहीं, बड़ा है का मतलब बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यानी कि जब भी मार्केट बहुत समय तक अटका रहे, लो मोमेंटम में चला जाए, जब भी फिर फैसला लगेगा वहां पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो जो पेशेंस टेस्टिंग होती है फ्रेंड्स वो इंट्राडे में भी आपको रिवॉर्ड करती है, लेकिन अक्सर गलती क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, उसी जोन में फ्रस्ट्रेट हो गए, बड़ा देर हो गया, चल एक ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लिया, नुकसान हो गया, फंस गया, या थोड़ा बहुत कुछ आपने पैसा कमाया और एक बड़ा ट्रेड जब तक आता था तब तक आप थक गए। तो आपको ये भी देखना है फ्रेंड्स कि कब तो आपको एक्ट करना है और कब आपको बचना है कुछ एक्ट ना करने से। तो फ्रेंड्स ये रही वो तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब फ्रेंड मैं बात करती हूँ आपसे चौथी इंपॉर्टेंट चीज की। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि कभी कभी मार्केट एक ही लेवल पे बहुत टाइम लगा देता है, तब फ्रेंड्स आप नजर रखिए प्राइसेस पर ही नहीं,
साथ में आप नजर रखिए वॉल्यूम्स के ऊपर भी, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या है कि वॉल्यूम में अचानक कोई स्पाइक आता है, जैसे कि रेड या ग्रीन साइड में, राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में, तब कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होने का सिग्नल देता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम भी हल्के ही है, प्राइसेस भी कहीं नहीं मूव कर रहा है, तो आप बेवजह अपने आप को एक्टिव मत कीजिए। लेकिन सडनली एक कंजेशन जोन में, एक कंसोलिडेशन जोन के आसपास अगर कोई वॉल्यूम के स्पाइक्स आते हैं, तब आप अलर्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुई आपकी चौथी इंपॉर्टेंट चीज। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स जो आपको इंट्राडे में ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लास्ट का 1 घंटा, जैसे कि वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि शुरू के 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले दिन जो भी फैसला किया था ट्रेडर्स ने, उसका नतीजा क्या हुआ। तो फ्रेंड्स जो लास्ट का 1 घंटा होता है, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, चलिए अगर आप 3:30 बजे तक भी लास्ट मिनट तक नहीं रुकना चाहते हैं, 3:15 बजे तक मार्केट एक डिसीजन ले लेता है। जहां पे भी मार्केट क्लोज हो रहा है 3:15 से 3:30 बजे, ठीक है, उसका पर्पस उस समय क्लोज होने का उस दिन के लिए नहीं है, अगले दिन के लिए। यानी जो लास्ट के 1 घंटे में फ्रेंड्स पोजीशंस बनती हैं, जो कि आपको प्राइसेस में दिख रही हैं, है ना, अगर मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है और 3:30 बजे हाईएस्ट पॉइंट पर उस दिन के हिसाब से बंद हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने जो 3:30 बजे पोजीशन बनाई है, वो आज के लिए थोड़ी बनाई है। आज तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई। ये पोजीशन फ्रेंड्स वो कल की गैप अप ओपनिंग के लिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस नजरिए से मार्केट को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इज, अच्छा काम आपने दिन भर में कर लिया, लेकिन लास्ट के प्राइस एक्शन को भी आप जरूर समझिए कि क्या मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहा है। एक्सपेक्टेशन आज 3:30 बजे मार्केट की है कि कल गैप अप ओपनिंग मिलेगी। क्या मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहा है। एक्सपेक्टेशन आज के दिन मार्केट की है कि कल गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, तो इन चीजों को फ्रेंड्स अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप देखेंगे जो बातें मैंने कही हैं कि आप स्क्रीन पर भी एनालाइज करेंगे, समझेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस बात से एग्री करते हैं या आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। टेक केयर।